हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी पेट की हिंदी की। आपकी जो सामान्य हिंदी पूछी जाती है आपके सिलेबस में है और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी ने और यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट से ही संबंधित आपकी एक और क्लास रेगुलर हमारे चैनल पर चल रही है जिसमें आपकी सामान्य अध्ययन चल रहा है अभी। तो उस क्लास को देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आपको उसकी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास सामान्य हिंदी की। ये है आपकी क्लास सामान्य हिंदी की। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संधि से संबंधित। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। तो सूक्ति सुधन उक्ति, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपकी इसके नियमानुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर में से कोई एक वर्ण हो तो द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश का सही संधि विच्छेद होगा तो नरेश का नर प्लस ईस होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें आपकी गुण स्वर संधि है और गुण स्वर संधि के जो नियम होते हैं वो आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए, अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ, तथा अ या आ के बाद रे हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, नर प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथैव का सही संधि विच्छेद है तो तथैव तथा प्लस एव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है और इसमें आपकी वृद्धि संधि है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का होता है अत प्लस आचार। सी ऑप्शन करेक्ट है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अत प्लस आचार होता है और इसमें स्वर संधि है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक का सही संधि विच्छेद होगा तो नाविक का होगा 9 प्लस 1। नाविक का सही संधि विच्छेद 9 प्लस 1 होता है। इसमें अयादी स्वर संधि है और इसका नियम होता है कि ए ओ अथवा अ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर अ आए और ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है तो उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है और इसमें आपकी व्यंजन संधि है उत प्लस ज्वल यानी उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा तो दिगंबर होता है दिक प्लस अंबर। इसमें डी ऑप्शन सही है, दिक प्लस अंबर, और इसमें आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा तो उल्लंघन का होता है उत प्लस लंघन। बी ऑप्शन करेक्ट और इसमें भी आपकी संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है तो यथोचित का होता है यथा प्लस उचित। सी ऑप्शन करेक्ट है। जब आ के साथ ई हो तो ए उ या ओ और रे का अर हो जाता है, इसे ही गुण संधि कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा तो विद्यार्थी का होगा विद्या प्लस अर्थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक का सही संधि विच्छेद तो नाविक का 9 प्लस 1 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है और इसमें आपकी अयादी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का संधि विच्छेद होता है तो व्यवहार का होता है बे प्लस अव प्लस हार। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधान का सही संधि विच्छेद होगा तो सावधान का होगा श प्लस अवधान और ये दीर्घ संधि होगी। इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, सावधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा तो महर्षि का होगा महा प्लस ऋषि और इसमें गुण स्वर संधि है और इसके अन्य भी उदाहरण हैं जैसे जीड़ प्लस उद्दार जीर्णोद्धार, महा प्लस उत्सव महोत्सव, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो निश्चल का होता है ने प्लस चल, और इसमें आपकी विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि में क्या होता है, जब विसर्ग के बाद च वर्ग आए, अगर च वर्ग आए तो आपका श ये वाला हो जाता है, और त और आपका ट वर्ग आए तो श हो जाता है, त वर्ग आए तो ये वाला स हो जाता है। तो निश्चल का होगा नि प्लस चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सधर्म का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा सत प्लस धर्म, और इसमें आपकी व्यंजन संधि है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो पो प्लस अन अयादि का है, और इसमें पो प्लस अन यानी पवन हो जाएगा, और ये अयादि संधि का उदाहरण है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुस्तर का होगा दो प्लस तर, और इसमें जो संधि है वो आपकी विसर्ग संधि है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद होगा, तो अभीष्ट का होगा अभि प्लस ईस्ट, और इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और आपकी इयड़ संधि, और अयादि संधि, तो 5 प्रकार की होती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत प्लस जाल विप जाल में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो संहार का होगा सम प्लस हार, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेंद्र का होगा महा प्लस इंद्र, ए ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें गुण स्वर संधि होगी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो उसी वर्ण का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का है, तो यहाँ ये जो होगा वो आपका निष्कपट होगा, या ने प्लस कपट निष्कपट, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, तो श्रद्धानंद का होगा श्रद्धा प्लस आनंद, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, आपका श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, लेकिन अनुस्वार संधि नहीं है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, अनुस्वार संधि नहीं है। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार, ये सब है, लेकिन व्यंजन संधि का विद्यालय नहीं है। विद्यालय है जो आपका वो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या है, तो सदानंद का सत प्लस आनंद है, आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी प्लस उदय की संधि कीजिए तो अभ्युदय होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद अभ्युदय होता है, इसमें यड़ स्वर संधि है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो दिग्दर्शन, सदगति, उज्ज्वल, ये नहीं है आपकी पुस्तकालय स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा तो महोत्सव का महा प्लस उत्सव होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक वृद्धि संधि का उदाहरण है, मत प्लस एक होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयादि संधि है तो अयादि संधि 9 प्लस 1 है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो रसायन आपका संधि नहीं है, इसमें कोई संधि नहीं है, और तद्धित, उद्धरण, बागजाल इसमें संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि है तो विसर्ग संधि निष्कर्म में होगी, निय प्लस कर्म निष्कर्म, तो इसमें विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा तो भूर्जा का भू प्लस ऊर्जा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोदि का संधि विच्छेद होगा तो पयोद का पय प्लस धी होगा, और इसमें विसर्ग संधि होगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतियुक्ति शब्द में संधि है तो अतियुक्ति में जो संधि होगी वो आपकी, तो इसमें आपकी एड़ संधि होगी, अति प्लस युक्ति, सी ऑप्शन करेक्ट है, एड़ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा तो बोलोचित का होता है बाल प्लस उचित, बी ऑप्शन करेक्ट, और इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये एड़ संधि में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? तो ये भाववाचक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा तो रत्नाकर का रत्न प्लस आकर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? तो इसमें आ प्लस ए बराबर ए है, और इसमें वृद्धि स्वर संधि है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा तो सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होगा, इसमें गुण स्वर संधि है, इसके नियमानुसार आ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और रे स्वर आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, यथा प्लस ईस्ट यथेष्ट, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा, पर प्लस उपकार परोपकार, तो ये सब आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है तो वो आपका सखी प्लस आगमन है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन है, इसमें यड़ स्वर संधि है, और इसके नियमानुसार इसमें और भी उदाहरण है, तो यदि प्लस अपे, यद्यपि, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो अन्वेषण का होगा अनु प्लस एषण, डी ऑप्शन करेक्ट है। संधि विच्छेद अनु प्लस एषण होता है, इसमें यड़ स्वर संधि है, इसके नियमानुसार यदि ई उ और रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या, उ और उ का व और रे का र हो जाता है। जैसे अति प्लस अति अधिक अत्यधिक, मद प्लस आलय मधुआलय, सखी प्लस ऐश्वर्य सखी प्लस ऐश्वर्य सस्येश्वर, सखी प्लस आगमन संख्यागमन, प्रत प्लस इच्छा प्रतीक्षा इत्यादि। आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो डी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है तो दीर्घ स्वर संधि है, और इसमें जो इसका
संधि विच्छेद होगा तो धातु प्लस ऊष्मा होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। धातुष्मा बराबर धातु प्लस ऊष्मा में दीर्घ स्वर संधि है। इसके नियम अनुसार जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ बन जाते हैं। जैसे लघु प्लस ऊर्मी लगूर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधुर्मी, साधु प्लस ऊर्जा शादूर्जा, बधु प्लस उत्सव बधुत्सव। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू उर्मी में संधि है तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। सरयू प्लस उर्मी। नेक्स्ट इसके उदाहरण हैं, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, देव प्लस शालय देवालय, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, भानु प्लस उदय भानुदय, बधु प्लस उर्मी बधुर्मी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा सत प्लस शास्त्र। सत छात्र का समुचित संधि विच्छेद सत प्लस शास्त्र है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब तक के बाद श आए तो त का च तथा स का छ हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, उत प्लस श्रृंखल उत्श्रंखल उत्श्रंखल, उत प्लस श्वास उच्छ्वास। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा तो उड्डयन का उत प्लस डयन होता है और इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महा प्लस ईस का संधि रूप होगा तो महेश होगा, महा प्लस ईस महेश होगा, ये गुण संधि का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन आयोग ने उसका उत्तर बी माना था, जबकि महिष का संधि विच्छेद मही प्लस ईस होगा, यहाँ दीर्घ संधि होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा तो दिग प्लस दर्शन होगा और ये व्यंजन संधि है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीक्षण का संधि विच्छेद करिए तो अनवीक्षण का संधि विच्छेद अनु प्लस ईक्षण होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है और इसमें यड़ संधि होगी, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ प्लस चरित की संधि विच्छेद है, गौ प्लस चरित की संधि है तो इसकी गौश चरित होगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें विसर्ग संधि है। इसके अन्य उदाहरण है, नेह प्लस च निश्चय, धनुष धनो प्लस टंकार धनुष टंकार, ने प्लस तार निस्तार, ने प्लस छल निश्चल। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधूर्मी का संधि विच्छेद है तो बधूर्मी का होगा बधू प्लस ऊर्मी और इसमें आपका दीर्घ संधि है इसमें, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यड़ संधि व आदि संधि किस संधि के मूल भेद के अंतर्गत आते हैं या सन्निहित हैं? तो ये स्वर संधि के अंतर्गत हैं और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ गुण वृद्धि यड़ और अयादि संधि। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। दो वर्णों की मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है वह संधि कहलाती है। संधि के पहले वर्ण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, स्वर संधि व्यंजन विसर्ग। और जब संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की, दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यड़ संधि और अयादि संधि। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है तो यशोदा में विसर्ग संधि है, यशः प्लस दा यानी यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद होगा तो पावन का पौ प्लस अन होगा और ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूध्वर का संधि है तो ये भू प्लस ऊर्ध्व है, सी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसमें दीर्घ संधि, इसमें ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा तो उच्चारण का उत प्लस चारण होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके अन्य उदाहरण है, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, शरत प्लस चंद्र सरचंद्र। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा तो सत्याग्रह का सत्य प्लस आग्रह होता है और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं तो संधि कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है।
दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्णों का मेल होता है। जैसे देव प्लस आलय देवालय, पर प्लस इच्छा परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, तो इसका होगा सुक्ति। और ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण, तो स्वर संधि का अन्वय है। अन्वय का संधि विच्छेद हुआ अनु प्लस आय, और ये अन्वय होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद होगा तो पवन का प प्लस अन होगा, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। इनके अन्य उदाहरण है न प्लस अक नायक, से प्लस अक शायक। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरण है, रूपांतरण रू प्लस अंतरण, और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुराशा, तो दो प्लस आशा, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और इसके अन्य उदाहरण नि प्लस आहार निरहार, दो प्लस आशा दुराशा, तप प्लस भूमि तपोभूमि, मन प्लस योग मनोयोग। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दो प्लस आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोयोग का सही होगा, तो इसका जो होगा वो आपका मनः प्लस योग होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प प्लस अन को संधियुक्त करने पर क्या रूप बनेगा, तो प प्लस अन का पावन बनेगा, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो उच्छ्वास का उत प्लस श्वास होगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है, तो ने प्लस कलंक का निष्कलंक होगा, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और ने प्लस कपट निष्कपट, ये भी विसर्ग संधि का है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद होगा तो पवन का प प्लस अन होगा, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सच शास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा है, तो वो सत प्लस शास्त्र है। डी ऑप्शन करेक्ट है, और व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, तो वो बाणी औचित्य होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो, ये एड़ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, तो अनवीक्षण का अनु प्लस ईक्षण है। ए ऑप्शन करेक्ट, और ये एड़ संधि का उदाहरण। अगला है, शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, तो ये जो होगा वो आपका शीतर्तु का शीत प्लस ऋतु होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, और ये गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में विसर्ग संधि है। नि प्लस धन यानी निर्धन, तो ये विसर्ग संधि है। और नि प्लस उपाय निरुपाय, दो प्लस गंध दुर्गंध, नि प्लस मर निर्मल, और दो प्लस नीति दुर्नीति, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रीत्यानुसार का होगा रीत प्लस अनुसार, और ये इसमें एड़ संधि होगी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यप है, तो यद्यप का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि होगा, और ये एड़ संधि का उदाहरण है। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, अति प्लस उत्तम अति उत्तम, ये सब एड़ संधि के उदाहरण है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरस्कार है, तो तिरस्कार आपका तिर प्लस कार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह एक अपवाद संधि विच्छेद है, इसमें विसर्ग का स हो जाता है, जैसे न नम प्लस कार नमस्कार, पुर प्लस कार पुरस्कार। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो आच्छादित का आ प्लस छादित है, और इसमें व्यंजन संधि है। इसके अन्य उदाहरण है स्व प्लस छंद स्वच्छंद, पर प्लस छेद परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, बे प्लस छेद विच्छेद, ये सब एड़ संधि के व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है, तो पितृनुमति है। सी ऑप्शन करेक्ट है। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति एड़ संधि है इसमें, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन,
उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, तो उच्छ्वास का उत प्लस श्वास है और इसमें व्यंजन संधि है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो पिछली परीक्षा में पूछे हुए थे। ये आपका संधि जो टॉपिक आपका था वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में वो आपका विलोम शब्द से संबंधित रहेगा, सेकंड टॉपिक। तो ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके सब PYQ है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। और इसकी आपकी एक और क्लास रेगुलर हमारे चैनल पर चल रही है, सामान्य अध्ययन, मतलब इसके सिलेबस के आधार पर सबसे पहले सामान्य अध्ययन है, तो उसमें इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपकी भूगोल की है, तो उन सभी क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।